हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कारण बताइए कि जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से या तो केवल अल्फा कण ही उत्सर्जित होते हैं या केवल बीटा कण, फिर चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्सर्जित रेडियोएक्टिव विकिरण तीन भागों में क्यों बढ़ जाते हैं। हमें बताना है कि तीन भागों में क्यों बढ़ जाते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि धन आवेशित कण ऋणावेश की ओर या ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता है। ऋणावेशित प्लेट की ओर या ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित होता है। और जब कोई आवेशित कण गति करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विपरीत चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात इस प्रकार से N व S चुंबकीय ध्रुव हो तो वो प्रतिकर्षित करते हैं तथा यदि विपरीत ध्रुव हो तो वे आकर्षित करते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र लगाया गया है जिसका ये ऋणात्मक प्लेट है तथा ये धनात्मक प्लेट है और इसे एक विद्युत रेडियो एक्टिव पदार्थ के स्रोत से इस प्रकार से रख दिया गया है। तो हमसे कहा गया है कि एक बार में रेडियो एक्टिव पदार्थ केवल एक ही कण का उत्सर्जन करता है, या तो अल्फा कण का करेगा या बीटा कण का करेगा। तो जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह तीन भागों में कैसे विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार से उसे चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा जाता है। तो माना कि ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है और हमने विद्युत रेडियो एक्टिव पदार्थ का स्रोत बनाया है इस प्रकार से। तो हमसे कहा गया है कि इसी प्रकार से जब रेडियो एक्टिव पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो भी तीन भागों में विभक्त हो जाता है, जबकि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ केवल एक ही कण का उत्सर्जन करता है एक समय में। तो हम देख सकते हैं कि जब कण अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो अल्फा कण धनात्मक आवेशित होता है, बीटा कण ऋणात्मक आवेशित होता है, जबकि गामा अनावेशित होता है क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जब कोई नाभिक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो वह ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है क्योंकि अल्फा कण धनात्मक है, तो ये हो जाएगा अल्फा कण। जबकि वह यदि बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो बीटा कण ऋणात्मक होता है तो वह धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है। परंतु यदि वह अपनी ऊर्जा को कम करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह एक गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है और गामा फोटोन अनावेशित तथा द्रव्यमान रहित होता है, तो वह किसी भी प्लेट की ओर आकर्षित नहीं होता है और सीधा निकल जाता है। इस प्रकार से अल्फा और बीटा तथा गामा विकिरण अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से तीन भागों में विभक्त हो जाता है तथा इसी प्रकार से समान प्रतिरूप होता है जब चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ के स्रोत को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित कण इस ओर विक्षेपित हो जाता है क्योंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा क्योंकि वह गति कर रहा है। तो इस प्रकार से अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है और इसी प्रकार से बीटा कण विपरीत दिशा में, क्योंकि बीटा कण ऋणात्मक है तो बीटा कण विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है, परंतु गामा कण न तो आवेशित है और द्रव्यमान रहित है, तो अल्फा कण
बिना विक्षेपण के सीधा निकल जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण तीन अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।